हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कंटिन्यूटी पढ़ा रहे 12th क्लास, और कंटिन्यूटी में हमने जो है 2-3 वीडियो बना दी है जिसमें बेसिक बताया है और कुछ क्वेश्चन भी बताया, ठीक है। और क्वेश्चन जो बताए हैं, अगर आपका अभी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है और आप लोग जो है अगर कर नहीं रहे तो करिए भाई। 12th के स्टूडेंट अगर नहीं कर रहे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक साथ सारा चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हम जो है आपको एक एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन एक आध छोड़ते हैं जिससे आप बड़े आराम से कर लें। अगर डिफरेंट होता है तो खुद ही बता दें, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 तक करा दिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यह क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन f(x) इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x प्लस 1 इज x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो और क्या दे रखा है? दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर तो कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपको ये बताना है कि प्लस माइनस 1 पर आप इसमें क्या आपके विचार में कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जब हमें फंक्शन हमने बताया कि कंटिन्यूअस होता है तो तीनों चीजें बराबर होती है नहीं होती? तो देखिए, जैसे हमने आंसर क्या है वो देख लीजिए। जैसे हमने देखा कि फंक्शन क्या है, गिवन इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप ये समझिए कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ गए ना, और f(x) इक्वल टू होगा f(0), मतलब उसमें 0 फंक्शन जो रखे हैं उसके बराबर। यही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इसका मतलब समझ गए कि आप लेस देन और टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, लिमिट में बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि LHL और RHL आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें रखें तो दोनों तरफ हम जो है ये फंक्शन रखते हैं, तो आप देखिए कि इसमें LHL अगर वैल्यू निकालते हैं तो लैम्डा और लिमिट लिख लीजिए। चलिए, x टेंड्स टू 0 और ये है x स्क्वायर माइनस 2x, इस पे निकालना, और f(0) पे रखेंगे तो ये भी f(0) पे किसके बराबर है? लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0। जब ये वैल्यू रखते हैं तो ये देखिए, आप ये तो 0 माइनस 2 0 वैल्यू आ रही है, और प्लस माइनस पे हम जब लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन है तो तीनों पार्ट बराबर होते हैं। अगर हम एक पार्ट को f(0) लिख लें, चलिए यहाँ f(0) 0 आ गया, और यहाँ लैम्डा किसके बराबर हो जाएंगे? आप देख लीजिए कि भाई जब आप जो है लैम्डा बाहर रखा और x स्क्वायर माइनस कितना 2x, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, और ये वैल्यू आप रख लीजिए कि RHL में ग्रेटर देन 0 भी आ जाए तो आप देखिए कि h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस वाले में 0 प्लस, पॉजिटिव वाले में दे सकते हैं, या x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कह सकते हैं। और तब आप देखेंगे 4 और ये है 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये h की वैल्यू 0 रख भी दें तो 4 और ये कितना 4 प्लस ये 1, और ये देखिए 4 प्लस और ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 और इक्वल टू लैम्डा 0। जब लैम्डा यहाँ आ ही नहीं रहा है, लैम्डा जब आए नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब लैम्डा की वैल्यू वहां 0 हो रही है,
तो आप कह सकते हैं लैम्डा इज नॉट डिटरमाइंड, लैम्डा का मान नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात समझ में कि लैम्डा अगर देखिए RHL, इसका मतलब होता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन। तो हमने RHL देखे x ग्रेटर देन 0 4x प्लस 1 होगा। अब इधर लैम्डा पहले से 0 है, 4x प्लस 1 या 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 0, ये लैम्डा यही 0 है। तो इसका मतलब है लैम्डा इज नॉट डिटरमाइंड। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? लैम्डा इज नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, अब बात आती है कि भाई लैम्डा डिटरमाइंड नहीं है, तो और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, या लैम्डा इज नॉट पॉसिबल, ये भी बोल सकते हैं, नॉट डिटरमाइंड या नॉट पॉसिबल, एक ही बात है। ठीक है, तो आप जो है इसका कहना है कि अब आप जो है ग्रेटर देन लेस देन पे क्या कहेंगे वो बताइए। चलिए वो बताते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लैम्डा ये जो है LHL और RHL की बात आती है, x टेंड्स टू -1 रख लीजिए, पहले क्या रख लिया? -1 ये रखा जाए और -1 में से और कम 0 रखें तो ये लैम्डा 0 से सारी वैल्यू क्या आएंगी? कम आएंगी। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है x टेंड्स टू, तो -1 इज लेस देन 0 और -1 माइनस h इज ऑलरेडी लेस देन 0। ठीक है, और -1 प्लस h क्या है? और छोटी वैल्यू है, -1 प्लस h इज लेस देन 0 और -1 यहां पे हमने देखी, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 1 पे निकाल लेते हैं। निकाल लें तो देखिए इसमें जो 1 पे निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 1, सॉरी x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू सॉरी -1 कर लीजिए। तो -1 में आप देखेंगे कि -1 में यही फंक्शन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? अब ये फंक्शन है तो आप देखेंगे -1 में आप इसे लिख सकते हैं f लैम्डा x स्क्वायर -2x। ठीक है, अगर -1 हम रख रहे हैं तो -1 रख सकते हो भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए लैम्डा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2, ये 3 लैम्डा हो गया। आ रही बात समझ? बात आती है RHL की। चलिए RHL देख लीजिए, RHL ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे भी? चलिए, तो RHL में क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू -1 प्लस ऊपर लगाते हैं ना ये फंक्शन, इसे RHL बोलते हैं। और RHL में देखिए -1 प्लस h इज लेस देन 0, भाई ये भी लेस देन 0 से रहेगा। ठीक है, चलिए यहां दिखाई दे रहा ना हो तो इधर ही लिख देता हूं कि ये जो -1 प्लस h इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन क्या आएगा? लैम्डा x स्क्वायर -2x। ठीक है, यही फंक्शन आएगा, तो आप इसमें भी वैल्यू वही रखेंगे, तो इसमें भी 3 लैम्डा है। तो देखिए यहां भी 3 लैम्डा और यहां भी 3 लैम्डा है ना, और x इक्वल टू लेस देन, अरे बात समझ में, और यहां पे 1 रखें। अब फंक्शनल वैल्यू 1 निकाले 1, तो 1 रखने पर क्या आएगा? तो वो आप देख लीजिए कि इससे जितने भी इधर होंगे, किधर होंगे कि लेफ्ट ऑफ 0, जितनी भी वैल्यू होंगी उस पे जो है नेबरहुड ऑफ क्या हो जाएगा? ये नेबरहुड ऑफ -1 होंगे, सारे होंगे नहीं होंगे? नेबरहुड ऑफ -1 पर वैल्यू कैसी आएगी? बराबर आ रही है, तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, होगा नहीं होगा? कि भाई अगर हम किसी को कहें कि 0 है, ठीक है, और 0 से इधर जो वैल्यू है लगातार इधर जितनी -1 से यहां तक फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में बताओ,
अब देखिए जब ये फंक्शन जब कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए +1 पे आती है बात ऐसे ही +1 में देखेंगे कि तो दोनों फंक्शनों में ये फंक्शन यूज हो जाएगा। कैसे देखिए, मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, इसको थोड़ा रोक लेना, ठीक है, वीडियो रोक के आप नोट कर लेना उसे। तो अब देखिए क्या है, x = +1 है, तो आप तो देखिए स्टूडेंट हमने अभी बताया था कि -1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बराबर है -1 रखने पर भी 0 क्या है, -1 रखने पर तो ये कंटिन्यूअस है। अब हम बता दें x कितने पर, +1 1 पर या +1 एक ही बात है। +1 पर कौन सा फंक्शन यूज है, ये वाला फंक्शन यूज है, देख लीजिए x > 0 +1 मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो निकालेंगे f1 निकालेंगे तो आप निकाल लेंगे 4 × 1 + 1 = 5। अब जैसा कि आपको पता है कि लिमिट x → 1, अगर इसका ही निकालते हो फाइनाइट वैल्यू तो LHS और RHS दोनों निकाल सकते हैं। आप +1 कहेंगे, ठीक है, तब भी आप 4x + 1 ही यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 1 + 1 = 5। अगर ये है RHS, ठीक है, नेबरहुड ऑफ 1 है 1 > 0। ऐसे ही आप देखेंगे कि LHS निकालते हैं तो ये लिमिट x → 1 माइनस समझ लेना, फिर नेबरहुड ऑफ 1 > x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यहाँ भी 4x + 1 यूज करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी 4 × 1 + 1 या 5 आ गया। तो आप देख लीजिए वहाँ पर यहाँ भी तो f(x) = f1 - h = f1 + h, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या है, f(x) is continuous x = तो आप देखिए इसे ग्राफ बनाए तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि भाई 0 से इधर, ठीक है, 0 से इधर भी कंटिन्यूअस है और 0 से पॉजिटिव की तरफ भी कंटिन्यूअस है और 0 से और लेफ्ट हैंड तरफ LHS की तरफ है। तो फंक्शन क्या है, -1 और +1 पर तो कंटिन्यूअस है, मगर x = 0 पे कंटिन्यूअस होने पर लेफ्ट साइड की वैल्यू पॉसिबल नहीं, ठीक है, इट नॉट पॉसिबल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, और बीच में जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि आप जानते हैं इधर उधर की चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस आपको कमेंट अभी कहाँ आ रहे हैं बच्चों के, देखो अगर आप जो है बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हमें पता तभी चलेगा जब आप कमेंट करेंगे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 90 बुक का क्वेश्चन बता रहा हूँ 90 में, और ये कहता है हिंदी वाले भी पढ़ लें 90 सेम बुक है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कोई दिक्कत ना माने, क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, बुक वही है, इंग्लिश वाला ने इंग्लिश वाले में पढ़ना है, हिंदी वालों को हिंदी वाले में, ठीक है। तो आप जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है वो देख लीजिए। ये है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) so that the function defined by f(x) equal to x minus 0 ग्रेटेस्ट फंक्शन, ठीक है। इसी को फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल। आगे बात समझ में कैसे क्या बनता है कैसे नहीं बनता है, मैं बताता जाऊंगा कैसे देखिए। और ऐसा जो फंक्शन होता है कैसा होता है हम सॉल्व करके बताएंगे, पहले पूरा लिख देते हैं
और फिर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। क्या कह रहा है? इज discontinuous at all integral points, और पॉइंट भी बोल सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। और आप इसके बारे में तो जानते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ग्राफ से बताऊंगा सॉल्व करने से पहले कि अगर हम इसे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझना, मैं इधर दोनों चीजें लिखूंगा। ग्राफ अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, एग्जैक्ट 1, कितना एग्जैक्ट 1 रखते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 पर, ठीक है, ये 1 है, आगे बस 1 पर आप जो है पहले 0 रख रहे तो 0 पे तो 0 होता है। भाई 1 पर आप देखेंगे कि 1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी। भाई अगर आप देखते हैं कि एग्जैक्ट 1 पर अगर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालें तो उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे आएगा, ठीक है। फिर 1 से 2 पर ऐसे आ जाएगा, आगे बात समझ में, 2 से फिर ऐसे आ जाएगा। ऐसे जो फंक्शन ऐसे चलता चला जाता है, इसे फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोलते हैं। और इस तरह से जो है बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 0 तो ये है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसी कंटिन्यूअस रहेगा। आप देखेंगे कि इसको अगर मैं कहूं कि आप एफ कोई वैल्यू लिख लीजिए, एफ ए निकाल लीजिए या F1 लिख लीजिए, ठीक है। F1 पर निकाल रहे हैं पहले, तो F1 पर आप देखेंगे कि F1 पर वैल्यू इसमें रखें, भाई यहाँ पे 1 है, और देखिए F1 पर ध्यान रखना, F1 पर ये वैल्यू कहां जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये तो है नहीं, इसका मतलब है इससे बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू क्या है इसकी। भाई अगर ये देखेंगे तो ये वैल्यू होगी, अप्रोच करें हम इधर से तो आप देखेंगे कि बिल्कुल किसके नियर है, कि उसके नियर है, किसके, यहाँ पे 1 है तो 1 के नियर है, ये 1 सब में है कि नहीं। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें जो है 1 की बिल्कुल नेबरहुड पर निकाले, इधर से या उधर से निकाले, तो 1 -1 2 -2 3 -3, अगर इसमें करें कि भाई 1 पे निकाले तो 1 - 1 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर नेबरहुड ऑफ 1 अगर हम लिखें F1 - H, आगे बात समझ, और या हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, या वो फंक्शन यूज कर लीजिए x माइनस ये फंक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के फंक्शन में ये वैल्यू कहां होती है, यहां होती है। किसके नियर है कि ये 1 के नियर है, किसके नियर है, 1 के नियर है, एग्जैक्ट 1 के पास ही 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताइए, 1 आ जाएगी। अगर हम कहें कि इसकी 1 + h निकालें, क्या निकालें, 1 + h निकालें। अब देखिए अगर आप इसे देखते हैं तो इस तरह की वैल्यू हम जो है लीस्ट और ग्रेटेस्ट ध्यान रखते हैं, ये तो सिंपल वैल्यू है, और इसे रखते हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या, छोटी से छोटी वैल्यू लेके चलते हैं। अगर हमने देखा कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पर निकाल रहे हैं और 1 + h पे देखेंगे कि इधर से अप्रोच आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। फिर ये शुरू हो गया, भाई 2 पर निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 2 से जैसे ही कम करेंगे तो ऊपर जाएगा ग्राफ, 2 से जैसे ही ज्यादा करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस 1 + h पे या लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर ये x माइनस इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट फंक्शन, ये क्या माना जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लीजिए
अगर आप इधर से देखते हैं तो ये तो यहाँ पर है 1 पर, और इधर से देखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर है कि नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन देखिए आप जो है, देखिए 0 है, ये 0 है, ये 1 है। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। जब फंक्शन में L इन दोनों में 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं तो ये फंक्शन क्या है, fx इज डिसकंटिन्यूअस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 पे ऐसे, 2 पे ऐसे, 3 पे डॉट 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 ऐसे ही हम लें इस पर n पर, इस पर n पर x इक्वल टू n पर, ये ऐसे ही शुरू होता चला जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर है। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैंने फिगर भी बता दिया है और ये भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही देखिए, कई सिमिलर ये डिफरेंट था, तो मैंने बीच में बताया कि कौन कौन से सेम क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां लेके दूंगा कि आपको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस टू फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, ठीक है। ये डिस्कस करना है, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, समझ गए ना। चलिए किस पर करना है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, आगे बात समझ में। तो देखिए जब हम कोई फंक्शन दे रखा हो जिसमें एल्जेब्रिक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके कंटिन्यूटी या लिमिट में, जो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा भी कंटिन्यूअस है और दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, डिवाइड करें, तो दोनों फंक्शन से जो बना है फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ये क्या है, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक के कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, और 5 कांस्टेंट वैल्यू भी कंटिन्यूअस होती है। अगर ये कंटिन्यूअस होती है तो आप कहेंगे कि ये पूरा भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर आप इसको कॉम्पिटिशन में पढ़ रहे हैं तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी और आप टिक लगा सकते हैं, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूं, चलिए। सबसे पहले हम जो है एट पाई निकालते हैं, कितना आंसर है, मैंने जो आंसर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू आप जानते होंगे क्या होती है, बताइए। अच्छा, साइन 90 की 1 होती है, तो साइन 90 वहां पाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी पाई की, 0 हो जाएगी, क्लियर है। चलिए तो ये जो हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए फाइनाइट वैल्यू होते हैं, आपको एक पॉइंट बताऊं कि बुक में क्या LHL RHL नहीं ज्यादातर निकालते, फाइनाइट वैल्यू है, तो इसके जो नेबरहुड पे यही वैल्यू आएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं लिमिट, या इसे बोल सकते हैं LHL, ठीक है। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई और ये fx माइनस लिख सकते हैं, इसमें माइनस लिखो या प्लस लिखो, पाई पे वैल्यू आ जाएगी तो हम पाई, इससे आप समझ लें, लिमिट आप बहुत अच्छी तरह पढ़िए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें fx, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, इसमें लिखिए पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, या एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके बराबर होगा, सॉरी पाई स्क्वायर प्लस 5 के। तो आप देखेंगे कि हम जो चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई का मतलब LHL और RHL दोनों होते हैं इसमें, लिमिट पे बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, इक्वल टू f5p। तो आप क्या कह सकते हैं ऐसे फंक्शन को, क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस,
एट एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 21 में डिस्कस करना है, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल बिल्कुल जो है ध्यान रखना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये हम पता है क्वेश्चन कौन सा लिख रहे हैं, पढ़ा है नहीं, चलिए बता देता हूं, आप ध्यान, बुक है आप पे, क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 पढ़ेंगे, और 21 जो है उसमें डिस्कस करना है। तो डिस्कस के लिए मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन को ऐसे कर सकते हैं, आप LHS RHS निकालेंगे तब भी वैल्यू आएगी, और इसका ही मतलब भी LHS RHS होता है, लिमिट में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट है, आप देखिए अगर हम हर पार्ट को करते जा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप जो है बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, तो अपने आपके साथ सही नहीं कर रहे कि भाई आपको घर बैठे बहुत ही स्लो मोशन में हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और आप जो है फिर भी ना पढ़ें तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट है। पार्ट ए क्या है, डिस्कस करना है, इसमें भी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका मतलब है कई फंक्शन दे रखे हैं, तो देखिए अगर मैं प्लस का बता रहा हूं तो माइनस का आपको आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई का भी साथ साथ उसी तरह से आता है, तो मैं एक बता देता हूं इसमें से, ठीक है। बाद बाकी आपके पास 2 होमवर्क के लिए होंगे और उन्हें अच्छी तरह करना है। तो ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और में मैंने बताया था कि ये जो फंक्शन है ये कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये हमेशा क्या रहेंगे, किसी भी वैल्यू में, क्योंकि आपको जो पता है कि ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों की जो कंटिन्यूटी, दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे एनी पॉइंट ऑफ ए। तो ए पॉइंट ले लेते हैं एनी पॉइंट ऑफ ए, तो ए लिखते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बात आती है कि भाई आप जो है इसे करके दिखाइए। चलिए मैं जो है LHS करता हूं, LHS इक्वल टू, तो ये है x टेंस टू a माइनस, a माइनस में हम क्या करते हैं, साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच, ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं। भाई देख लीजिए यहाँ पे साइन a माइनस एच और कॉस a माइनस एच, एच टेंस टू क्या है, 0 होता है। तो आप जो है अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, साइन a माइनस बी और ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा के यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, या साइन c माइनस डी लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं साइन c प्लस साइन बी या कॉस c प्लस इस दोनों है, तो इस एक जैसे होते तो लगा देते, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन a मतलब a कॉस b h प्लस कॉस माइनस कॉस a साइन h, ठीक है, प्लस इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ लिखेंगे साइन a कॉस a कॉस h प्लस साइन a साइन h, जिसमें h टेंस टू क्या है, 0, h टेंस टू 0 रख लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए साइन a और कॉस 0 माइनस कॉस a साइन 0 प्लस कॉस a कॉस 0 प्लस साइन a साइन 0, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई जहाँ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, फिर कॉस a इंटू 1 प्लस 2, आप देखेंगे ये जो वैल्यू आई है ये है साइन a प्लस कॉस a। आ गया समझ में, मैच कर लीजिए, इक्वल आ रहा, चलिए ठीक है। तो आप जो है दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और यहाँ स्पेस है यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो हम इसमें RHS निकालते हैं, RHS कौन सा, राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट होता है।
तो राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट है, तो इसे बोलते हैं एफ ए प्लस एच। एफ ए प्लस एच में यहां मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू, या चलिए एच टेंस टू 0, और ये हो जाता है साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना है और करते जाना है, क्योंकि आपको स्टेप भी लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन की क्लास चल रही है। साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच प्लस कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूं, वैसे तो स्टेप मैंने इधर कर दिए, फिर भी कहाँ आए तो मैं बोल रहा हूं, उसे ध्यान रखना। भाई आपको पता है कि यहाँ पे cos ए cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की कितनी होती है 0। तो देखिए sin 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ आएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा sin a इंटू 1 प्लस cos a इंटू 1। तो ये क्या बचा, sin a प्लस cos a। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाली है sin a प्लस cos a आई है, फिर वैल्यू निकाली है LHL sin a प्लस cos a आई है, और फिर निकाली है मैंने RHL, ये भी sin a प्लस cos a आई है। तो आप कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA फंक्शनल वैल्यू, तीनों बराबर हो तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ये क्या कहेंगे, fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एनी वैल्यू है, कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 पार्ट है, एक में माइनस लगा देना बिल्कुल ऐसे ही होगा, दूसरे में इंटू लगा देना बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 22। 21 क्वेश्चन कराया मैंने, अभी लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में रब कर देता हूं। हमें देखिए, चाहे हमारी वीडियो 2-1 ज्यादा बन जाए, हमारा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो छोड़ रहे क्वेश्चन उसमें आप जो है करें। अगर आप हमें कहते हैं कि नहीं आया और कमेंट करते हैं कि सर वो करा दीजिए, बिल्कुल हम उन बच्चों को लेके चल रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, किसी वजह से कोचिंग या ट्यूशन या कहीं आगे भी नहीं लगा सकते, तो वीडियो देख के पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर जो बच्चे देख रहे हैं नए जुड़े हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करा करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करा करें, कमेंट कर दिया करें कि कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखिए, आपको मैं बताऊं कि फंक्शन है साइन कॉस टेन, और ये ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां मिटा देता हूं इसको, और ये क्वेश्चन नंबर 22। भाई आपको देखिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स तीनों की कंटिन्यूटी, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये टेन एक्स, इन तीनों कंटिन्यूअस है नहीं है वो बताना, और कहां से कहां तक है वो वैल्यू लेके चलना। आगे बात समझ में। अब देखिए मैं जो है इस क्वेश्चन को आपके लिए देता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है, आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे बनता चला जाता है। ठीक है, कॉस का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, टेन का ग्राफ तो आपको पता है कि कहां से कहां तक, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी फिर चल शुरू हो जाता है। तो आप जो है इसको करके लिखेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करेंगे कि सर आप करा दीजिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्या है, होमवर्क है 22, ध्यान रखना। होमवर्क भी दे रहा हूं मैं अपनी क्लास में, होमवर्क दूंगा, रोजाना क्लास पढ़ा रहा हूं। देखिए नेटवर्क की वजह से हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे और वीडियो बना के आपको दे रहे, और इस वजह से आपको होमवर्क भी साथ साथ देना, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, अगर बच्चों को कंटिन्यूटी साइन एक्स देखिए ग्राफ बनाते तो कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं कि 0 से लेके ऐसे लहर आने लगती है और 1 और -1 के बीच में रहता है।
ठीक है। तो ऐसा ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ऐसे जीरो मन से कॉस का होता है। अब क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ कितना, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आरी बात समझ में, हिंदी वाले कोई न कहें कि भाई हम शायद इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप इसमें भी ये पढ़ सकते हैं, एफ के सभी डिसकंटिन्यूटी या असत्यता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 23, ठीक है। 23 आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन एक्स और एक एक्स प्लस, ये क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन, लिख लेते हैं, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन कितना, अच्छा चलिए, एक्स इज लेस देन जीरो, और ये है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये देखिए किन पॉइंटों पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट्स निकाल लें, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें इक्वल टू जीरो है, नेबरहुड ऑफ जीरो, और इसमें दोनों पे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले x इक्वल टू जीरो देखिए, x इक्वल टू जीरो, तो आप देखेंगे कि f जीरो की वैल्यू कितनी है, ये फंक्शन इसमें x ग्रेटर है और इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, कितनी है, वन है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस, तो f वन माइनस एच, देखिए मैंने वन माइनस एच यहां लिखा है, वन माइनस एच हमेशा किससे, सॉरी जीरो माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं, जीरो माइनस एच हमेशा जीरो से कैसा होगा, ये एक्स है तो एक्स लेस देन जीरो, ये एक्स है, तो ये कंडीशन कहाँ गई, ऊपर आ गई, आगे आगे नहीं आ गई, तो इसे लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कह लीजिए या इसमें लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, एक्स ही जीरो माइनस एच रख दीजिए, तो ये कितना हो जाता है, देखिए साइन माइनस साइन एच, या माइनस यहाँ रखिए माइनस एच यहाँ, तो आप देखेंगे ये भी किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर है, देखिए वन आ रहा नहीं आ रहा, चलिए। अब देखिए जैसे जैसे हम जो वैल्यू निकालते जा रहे हैं, तो आप जो है इसे वन पे तो आप देखते हैं कि कैसा है, कंटिन्यूअस आ रहा है ना। तो और भी देखिए ये निकाल देते हैं, कैसे, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ वन प्लस जीरो प्लस एच होता है, जीरो प्लस एच का मतलब इस कंडीशन में आ गए, तो आप लिखते हैं इसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन, सॉरी ये है जीरो प्लस एच प्लस वन, एच की वैल्यू करती है जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो तीनों चीजें, तीनों कंडीशन पे क्या है, इक्वल वैल्यू आ गई, तो आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए कह सकते हैं इसे वन माइनस एच या जीरो माइनस एच, सॉरी इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो ये कैसा दिख रहा है फंक्शन, ये दिख रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस, क्लियर आ रहा है समझ में। अब बात आती है जीरो के कंटिन्यूअस है, तो हमें जो है ये जो फंक्शन किस किस पे क्या पूछा है वो बहुत जरूरी है। अगर देखिए इसमें x इक्वल टू जीरो पे हमने कंटिन्यूअस प्रूव किया है, x इज वन पर
भी बता सकते हैं कि क्या कंटिन्यूअस है नहीं, क्यों 1 पर ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है, और लेस देन 1 पर ये फंक्शन यूज होगा। भाई लेस देन 0, भाई 0 से बड़ा 1 और 0 से छोटा, तो अब ये अलग अलग कंटिन्यूअस, फिर ये फंक्शन तब भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो ये जो है आपको डिस्कस करना है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ ए। अब देखिए जैसे a ग्रेटर देन 0, a की बात करते हैं, तो मैंने बिल्कुल 0 पे निकाल दिया। अगर बात होती है, अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा, तो ये LHL और RHL आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्या है, समझ लीजिए, ग्राफ में हमने पहले भी बताया कि अगर ये फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि भाई ये लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन a, ठीक है। तो ये एक फंक्शन f a के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये a की जो वैल्यू है हमेशा ऑलवेज लेस देन 0 होनी चाहिए। a की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, अब हम a माइनस h और a प्लस h की बात करते हैं, तो ये नेबरहुड ऑफ a होते हैं। क्या होते हैं? 1 माइनस h क्या होता है, इसके बराबर या इससे a से छोटा, 1 प्लस h इससे बड़ा। तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है a पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। बात आती है ये कितना, a लेस देन 0, जब a ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रखना, ठीक है। x इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू कर दें, यहाँ आप कह सकते हैं लेस देन के लिए, तो यहाँ भी वही है, 1 माइनस a से a क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और 1 प्लस यह a से a प्लस h, a माइनस h से, ये भी a कर लीजिए, और a प्लस h से छोटा। इसका मतलब है इसके नेबरहुड पॉइंट होंगे, और इस पे भी फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स। या एक सेंटेंस में कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, देखिए ध्यान से करना है, आपको जो है बता रहा हूं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। देखिए जल्दी तो कहा है कि आप जो है डोमेन को डोमेन, आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा पता हो, तो ये क्या हुआ, फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 बताया, ऐसे देखिए अब हम 24 है, 24 में क्या है, मैं पढ़ देता हूं, अगर जो नहीं आएगा निर्धारित कीजिए या डिस्कस करना है इसे भी, ठीक है। डिस्कस कीजिए कि जो है क्वेश्चन नंबर 24 कि ये f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। देखिए इसमें बच्चे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, तो मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन ये भी है कि एक्सरसाइज है, और आप उसे बहुत अच्छी तरह करें। हम बीच में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24 क्या है क्वेश्चन, देखिए पूरा उसमें पढ़ लेना कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, और दूसरी जो वैल्यू है वो है देखिए 0, ये है 0, x इक्वल टू 0, यह देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 0 पर x नॉट इक्वल टू 0 पर ये x नॉट, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, इसे पूरा यूज करके बताएं, तो अगर आप देखते हैं कि फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, f 0 दे रखा है तो 0 निकालेंगे, तो आंसर में आप निकालते हैं f 0। सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन के लिए, तो ये फंक्शन है,
और जीरो के लिए है, तो ये आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जीरो आ गया। बात आती है देखिए इधर LHL कि LHL होगा क्या, LHL क्या होगा, ये होगा F0 माइनस एच। भाई H क्या है, ध्यान रखना H बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, बहुत छोटी, जिसे आप जो है सोच नहीं सकते उतनी छोटी। तो यहां पे लिखते हैं लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है, H टेंड्स टू 0, LHL निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप जो है फंक्शनल वैल्यू में दोनों अलग अलग निकालना, तो दोनों के लिए यही फंक्शन यूज होगा। आप कह सकते हैं 0 माइनस एच का स्क्वायर, और ये साइन 1/0 माइनस एच, ठीक है, बात आ गई समझ में। और देखिए इसको जो है अगर मैं कहूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो h स्क्वायर है और ये क्या है साइन 1/h, तो देखिए मुझे यहाँ पे 1/h करना है, तो 1/h का मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा। ये जो वैल्यू होती है आपने भी पढ़ा है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, बल्कि तो आप देखेंगे कि h स्क्वायर इंटू 1/h, एक h कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कहने का मतलब h बचा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आ जाएगी राइट हैंड साइड में, RHL में आ जाएगी। ये होता है F0 प्लस h, जहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शन में 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, पूरा यूज करके बता रहा हूं आपको, कोई बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। साइन 1/h, फिर देखिए मैंने यहाँ पे इसे नहीं लिया, मैंने 1/h यहाँ भी किया, 1/h यहाँ भी किया, इसमें लिमिट लगाएं, इसे अलग अलग लिखना चाहे लिख सकते हो आप, लिमिट h स्क्वायर, और इसमें इधर ले आइए कांस्टेंट 1/h, इसमें अलग लिख दिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी h टेंड्स टू 0, और ये साइन, ठीक है, 1/h, तो आपके लिए ये तो 1 होता है, बिल्कुल होता है भैया, और ये किसके बराबर है, एक h से h, तो 0 के बराबर, 0 इंटू 1 0 के बराबर आ जाएगी आपके, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तीनों फंक्शन बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि f a इक्वल टू f a माइनस h इक्वल टू f a प्लस h, जिसमें a क्या है, 0 के बराबर है, तो आया आप बोल सकते हैं f a इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, तो यह f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल यहाँ एक ही फंक्शन नहीं बताया कि फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, तो आप इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम जो है आगे वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टाइम आपको थोड़ा सा बोरिंग हो, और आप जो है जितना हो उतना करिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हम बीच बीच में गैप कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो कमेंट कीजिए कि सर नहीं वो भी क्वेश्चन करिए, ठीक है, हम खुद चाहते हैं कि वो आप जो है जो मैं बात कह रहा था आप खुद करें, ठीक है। इसी के साथ हम जो है आगे का क्वेश्चन आगे बताएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर ही खूब पढ़ें, ठीक है भाई, घर पर रहकर ही पढ़ते हैं। वैसे जो टाइम वेस्ट हो रहा था, स्कूल नहीं चलो, अब तो स्कूल छुट्टियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आप जो घर पर रह के पढ़िए, सुरक्षित रहिए।